2026 रद्द करनी होगी। बिहार सरकार खोलो कान। डाइवर्ट कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम हो गया। ये सरकार इतनी निकम्मी और डरी हुई है कि आज पता चल गया कि इस सरकार को हम जवाब दे सकते हैं। और सरकार इतनी डर गई कि इन्होंने गेट बंद कर दिया। मेरा काम तो हो गया। आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा बिहार के अभ्यर्थियों से कि बिहार के अभ्यर्थी इस बात को जान ले कि ये सरकार डर चुकी है। अभी भी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये डर बता रहा है, सरकार का ये डर बता रहा है। नहीं, मैं कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, मैं कोई अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। हमारे आंदोलन में कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी। हम प्रशासन को जवाब देने के लिए, प्रशासन और सरकार के डर को दिखाने के लिए हम जो करना चाहते थे वो हो गया। आज अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, नहीं सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। पता चल गया कि हम लोग आज अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आज हमारी संख्या ज्यादा होती, अगर आज आप अपनी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते तो इस लोहा के गेट को तोड़ देने की क्षमता। इसलिए आज भी अब कह रहा हूं कि ये सांकेतिक था। हम जो सरकार को और अपने अभ्यर्थियों को बताना चाहते थे वह आज के कार्यक्रम से बता दिया। और ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में राजभवन घेराव करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। सम्राट सरकार से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि बिहारियों का भविष्य यूपी से आके, अन्य राज्यों से आके कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। बिहारियों का भविष्य बिहार के ही लोग लिखेंगे। और सम्राट सरकार कान खोल के सुन ले, बिहारियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती है। देखिए, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग ये निर्धारक हैं, हम लोग कोई भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते हैं। ये सरकार को पहला चेतावनी आज हम लोग ने दिया है। एक सप्ताह से भूख हड़ताल पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, पर सरकार के कान से अभी तक कान पे जू नहीं रेंगा है। और जैसे आज आपको जी बिल्कुल, मैंने 7-8 दिनों से अनशन चल रहा था। ये लास्टली हम लोगों का मांगे जो है सरकार तक जानी चाहिए थी, और लेकिन गई भी होगी तो इनके ऊपर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। तो लास्टली हम लोग जो है पुतला दहन आज किए हुए हैं, और देख सकते हैं कि आगे जो है प्रशासन के द्वारा गेट को बंदी कर दिया गया ताकि आगे नहीं जाया जा सके। तो हमारी मांगे हैं, बस हम शांतिपूर्ण ढंग से मांगों को रखना चाहते हैं। जो प्रोफेसर बहाली में जो भी ये लोग जो रोस्टर जारी किए हैं वो पुरानी रोस्टर के अनुकूल हम लोग जो है इस पे ऊपर करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी मांगी जायज है, और ये इन सरकारों को इनके मेरी मांगों को सुननी चाहिए। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी जो है पीएचडी धारकों को देने के लिए जो है सरकार को होनी चाहिए कि पीएचडी करने में जो है शोधार्थी जो होते हैं बहुत सारे पैसे उनको खर्च होती है। तो एक फेलोशिप के द्वारा जो है सरकार को इसके ऊपर पहल करके शोधार्थी को देने की वही हमारी मांग है। और उनको भी अगर सरकार तक अगर हमारी आवाज जाती है तो इनको पूरा करने का सरकार जो है इनको पूरा करने की कोशिश करे। आप लोग जा रहे थे इनकम तक जा रहे थे, प्रशासन तो रोक दिया गया आप लोग को। आधा प्रशासन के द्वारा अभी जो है कुछ प्रशासन यहाँ के डीएम जो है या कुछ दरोगा जी जो थे अभी आए हुए थे, तो उन लोगों की मांग थी कि आप जो है नोटिस दिखाइए। तो हम लोगों ने कहा कि सूचना हम लोग 7-8 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, और लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अभी आप अपने नोटिस खोज रहे हैं। तो मैं अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा हूँ, कोई ये उपद्रवी तरह से नहीं। हम लोग एक स्कॉलर है, एक रिसर्च स्कॉलर, तो मैं अपनी जो है मैं उस तरह से तो नहीं कर सकता हूँ प्रदर्शन, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ही मैंने प्रदर्शन किया है।
और इस पे भी प्रशासन को एक जायज लग रही है, तो वो ब्रिगेडियर के द्वारा हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये कथातरी से अभी जो है, अभी तो हम लोग अभी कुछ नहीं, अब क्या किया जाएगा, तो फिर से अनशन किया जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग लड़ेंगे, जब तक हम लोग लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जी देखिए, हम अभी सिर्फ पुतला दहन नहीं, अब आप ये सरकार की ये संवेदनहीनता देखिए कि हमारे 3 साथी 8 दिन से अनशन पर बैठे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि भी उनसे मिलने तक नहीं आया, संवेदना व्यक्त करने भी नहीं आया। ये कैसी सरकार है, आप ये बताइए। और ये जितने भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोफेसर हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारी मांग तो जायज है ना। यूजीसी की स्थापना किस लिए की गई थी कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश की जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया गया था, उसके कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे, ठीक है। स्टैंडर्ड में जो है वो पूरे देश में रोजगार दे रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रही है, कहाँ रोजगार है, आप बताइए। कब आपको ये बताइए कि यहाँ पे यूजीसी का रेगुलेशन यहाँ मतलब हटा दिया गया है और एज लिमिट 55 से 43 कर दी गई है। तो एज लिमिट घटा दी गई है, तो ये आपको क्या लगता है, रोजगार देने के लिए किया गया है या रोजगार छीनने के लिए किया गया है, ये बताइए। 43 करने का मीनिंग क्या आप हर साल वैकेंसी करते हैं? हर साल क्या प्रोफेसर की वैकेंसी करते हैं आप? जब आप हर साल वैकेंसी लाइए तब एज लिमिट लगाइए तो कोई बात हो। अभी 2014 में वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, उसके बाद 2020 में आयोग की वैकेंसी आई, वो कंप्लीट नहीं किया गया है और उसके बाद फिर एज लिमिट लगाते हैं। यूजीसी का रेगुलेशन बात नहीं मानेगी तो क्या रहेगी आगे की नीति। हम लोग और भी ज्यादा, ये ऐसा नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा ऐसे ही, और हम लोग आगे भी सोचेंगे आंदोलन बड़ा करने का। क्या कुछ मांग है, किस लिए प्रदर्शन के साथ? ये जो नई बहाली सरकार जो लाई है अभी, फटाफट बहाली, ये सारे यूजीसी के नियत के विरुद्ध लाई है। हम लोग का सबसे पहला मांग है कि बिहार में किसी भी तरह की वैकेंसी निकले वो डोमिसाइल लागू हो, और दूसरा कि यूजीसी जो उच्च शिक्षा को देखते हैं, यूजीसी का टेबल 3 ये लागू किया जाए। ये हम लोग का प्रथम मांग है। आप लोग इनकम टैक्स जा रहे थे, प्रशासन द्वारा भी रोक दिया गया आप लोग को। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग जान रहे थे कि ये चीज होने वाला। हम लोग सिर्फ सरकार को नजर में लाना चाहते थे। हम लोग का माइंड सेट था कि जहाँ सरकार रोकेगी वहीं उद्घाटन हो जाएगा। हमारे साथी लोग 8 दिन से अनशन पे हैं, सरकार के कोई आदमी बात करने नहीं आए हैं, लेकिन आज इससे मालूम चल रहा है कि सरकार के नजर में हमारी बात गई है। वो आए हमसे बात करें, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार तो बोलती है कि वो रोजगार हम दे रहे हैं, वो तो सिर्फ बाहर लोगों को, विदेशी लोगों को दे रहे हैं। अदर स्टेट के लोग यहाँ बिहार में आ जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि बिहार में डोमिसाइल लागू कर, हर परीक्षा में डोमिसाइल लागू कर, किसी प्रकार की बिहार में परीक्षा और डोमिसाइल लागू। अब आगे की नीति क्या रहेगी? तो आगे की रणनीति हम बताएंगे। देखिए, तमाम पीएचडी होल्डर से हमने बात किया, सबका कहना था कि देखिए हमारा काम था सरकार तक बात को पहुंचाना, क्योंकि अब 8 दिन हो गया, लेकिन सरकार के कोई भी लोग सरकार के जानकारी तक नहीं ले पाए। तो मेरा काम था सरकार तक बात पहुंचाना, और यह काम हो गया। तो मैं यह जानना चाहा कि देखिए, आप लोग इनकम टैक्स चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बीच में रोक दिया गया। तो जितने भी पीएचडी होल्डर के लोग थे, सब कह रहे थे कि देखिए हम लोग उपद्रवी नहीं है, हम लोग अपना बात शांतिपूर्ण रखने के लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अभ्यर्थी से मैं पूछा चाहा कि तो आगे क्या करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी सब कह रहे हैं कि देखिए, जब तक मेरी बात को सरकार नहीं मानती है तब तक हम लोग इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।